सुप्रीम कोर्ट का क्या मैसेज है आज? देखिए पूजा जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अच्छा फैसला दिया, मैं तो ये मानूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इनकी रिजेक्ट करी है बेल, ये एक मैसेज है कि अगर न्याय है तो आप सब कुछ है, हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी वैल्यू करनी है हमें। ये हमें सिखाया आज का जो मैसेज है, जिससे कि आज अमर को इनको आपको उमर खालिद, यस, दोनों को इनकी बेल इन्होंने कैंसिल कर दी है, ये कहते हुए कि अगर जो नीचे की डायरेक्शन दी गई है कि इनका जो ट्रायल है, हाँ। 1 साल में अगर कोई मिलता है, आपको एविडेंस मिलते हैं कुछ भी, 1 साल में ट्रायल चलाइए, आप 1 साल बाद दोबारा आ सकते हैं, अगर लगेगा आपके लिए कि अगर फिट होगा तो आपको बेल दी जाएगी। इसमें पहले भी ये हाई कोर्ट से बेल लेके आए थे, उसमें भी 5-7 लोगों की इन्होंने बेल रद्द कर दी है, जिसमें कि 4-5 लोग हैं उनको दोबारा से उन्होंने उनकी रद्द करी है, जिससे कि वो ट्रायल में चलाया जाए और ये देखा जाए कि इन्होंने जो करा है, क्योंकि इन्होंने देशद्रोही का काम करा है, इन्होंने लोगों के अंदर आतंकवाद उकसाने का, लड़ाई का, इसके जो मुद्दे उठाए, इन्होंने शाहीन बाग को भी इसमें मर्ज करा है कि इन्होंने शाहीन बाग में जो इन्होंने धरना प्रदर्शन हुआ था वो भी इससे इन्होंने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये जो इनकी आपकी सर्जिल इमाम की जो अगर आप एक वीडियो देखेंगे, बहुत पुरानी है, आज मैं देख रही थी, उसमें भी उन्होंने बताया कि जो ये एनआरसी आईआरसी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे 1951 के या इनके हमारे जो कागज़ देख रहे हैं तो हमें वो हम कागज क्यों दिखाएं, हमारे यहाँ तो बाढ़ आ जाती। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कही। नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं से अगर फ्लड आता है तो इसका मतलब नहीं है कि सारे केवल नॉर्थ ईस्ट के ही कागज बह जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उसकी इन्फॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट होगी। आप किसी को ये उकसाने का बात करेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट के पाकिस्तान में मिला लेंगे, इधर काट देंगे, ये कहना एक राजद्रोह, सबसे बड़ा जो राजद्रोह है वो 123 सेक्शन ए के जो सब क्लोज ए में आता है वो इन पे इम्प्लीमेंट होता है। एक इनके ऊपर इन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिए उसके ऊपर इनके ऊपर लगा है 153 ए और 153 बी, जो कि आप असंवैधानिक तरीके से कहीं पर भी आप अगर भीड़ को इकट्ठा करते हैं, उसमें अराजकता फैलाते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, उसे पुलिस पे अगर आप उस पर किसी पे वार करते हैं, उसके लिए उन पे सेक्शन लगा है। एक इनके ऊपर लगा है यूपीपीए, जो यूएपीए, जो कि सेक्शन 13 में आता है हमारा, जो कि स्पेशल अभी एक्ट बनाया गया है, उसका भी इन्होंने उल्लंघन करा है। इनको सब चीज़ों को देखते हुए ये जो सारी चीज़ें वारदात हैं इसलिए कैंसिल करी गई हैं कि कोर्ट को लगता है कि कहीं ये एविडेंस में टैंपर ना कर दें, जो इन्फ्लुएंस ना कर लें, जो इनके अगेंस्ट में जो गवाह हैं उनको ना कर लें, इसलिए ये देखते हुए ट्रायल के लिए आदेश दिए। हाजी नाजिम खान साहब क्या कहते हैं? देश के संविधान पे भरोसा नहीं, देश को बांटने की बात करते हैं और फिर देश के कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि उनको राहत मिले, वो भी गुनाह करने के बाद। हाँ पूजा जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। सुप्रीम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं। अगर देखिए देश के साथ अगर कोई गद्दारी करे, चाहे हाजी नाजिम खान का समाज का व्यक्ति हो या दूसरे समाज का व्यक्ति हो, तो उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। इन्होंने किया कि नहीं किया, इनके पहले इनकी तो बात कीजिए जिनके बारे में आज चर्चा हो रही है। हाँ। उनका भी तो सुबह से एक बार नाम लीजिए। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि हाजी नाजिम खान बताए, देखिए जांच करने का काम किसका है, वो मेरा काम नहीं है, मगर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल खारिज कर दी तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करता हूँ। और सम्मान मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी आस्था। आपकी मजबूरी है क्या फिर? ये जो आपकी बातों से नजर आ रहा है उसमें तो लग रहा है आपकी मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हमें करना पड़ेगा। आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। अब ये बता दीजिए पूजा जी, अब मैं किस तरीके से अपने दर्द बयां करूं कि हाँ देखिए उन लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी है, तो गद्दारी करी है तो नाम लेकर बोली ना, देश के गद्दार लोग हैं ये। हाँ मैं तो कहता हूं कि जो देश का गद्दार है, अभी अब सुन तो लीजिए, नाम क्यों नहीं ले पाते? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करी है जमानत की, तो चाहे सर्जिल इमाम हो या उमर खालिद हो या उसके साथ कोई भी अन्य व्यक्ति हो, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका हम खैर मकदम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देश को अगर कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो हाजी नाजिम खान और हर भारत का नागरिक उसके खिलाफ खड़ा, क्योंकि ये मेरा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्क है, इस मुल्क से खूबसूरत दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हो नहीं सकता। सर्वेश पाठक जी। देखिए, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जनरली आपके चैनल पे हर समय बात करता हूं कि हमारे यहाँ अगर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है तो जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि अगर लेट हो रहा है तो ये ट्रम्प कार्ड बेल के लिए नहीं हो सकता। मैं इससे भी खुश हूं क्योंकि कभी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो बेल है उनका अधिकार है, वो मिलना चाहिए। आज मैं इसलिए खुश हूं कि उस शख्स को बेल नहीं मिल रहा है जो किस तरीके से स्वांग रच रहा है। अभी आप देखो, अमेरिका में एक मेयर वो मुसलमान जीतता है,
तो उसके यहाँ से लेटर लिखवा के लाता है कि इंडिया में जो इसको हो रहा है वो जुडिशियल न्याय नहीं मिल रहा है। और दूसरा, आप कहते हैं कि मुस्लिम समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए वो आतंकवादी बनते हैं। ये एक मिनट शांत रहो। दूसरी बात, झूठ तो तुम बोलते हो भाई मेरे, आप लोग झूठ यही बोलते हैं। के वहां से लेटर इशू करवा के आए हैं। वो ममतानी से मिल के आया, उसकी मां, कोई वो एविडेंस है? भारत का, आपके पास कुछ एविडेंस है पागल हो उसका? क्या? बोल और रहे थे पूरे मीडिया में है और आप कहते हो एविडेंस है। आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि लेटर लेने के लिए कौन गए भाई? उनके खिलाफ भी उसकी मां और सख्त से बाप सख्त गया कार्रवाई है। होनी चाहिए। बार-बार कह रहे हो उसके कार्रवाई माता होनी पिताजी चाहिए। गए। अगर दूसरी देश बात, को पूजा अगर जी, छोड़ने की बात हाजी करता है, अगर नाजिम लेटर भाई, लेकर आ अपने रहा समय में है तो बोल उसके लेना, खिलाफ भी एक्शन होना अपने चाहिए। समय में बोल लेना। हाजी नाजिम और दुनिया के बहुत, भारतवर्ष के बहुत लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए उसके युवा भटक जाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। अरे भाई, शर्जील इमाम जितना पढ़ा लिखा है दूसरा मुसलमान नहीं हो सकता। ये उमर खालिद जेएनयू का पास आउट है। और जो उसके व्हाइट बाद कॉलर बाकी का- मॉड्यूल, और जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल दिल्ली ब्लैक, वही कह रहा हूं ना, वो डॉक्टर, उस पे भी मैं आ रहा था। ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भारत में ही भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। 2500 किलो विस्फोटक ये चुपके से मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जमा करते हैं। वो तो कहिए कि वो एसपी है, उसकी कहां ना कहां से उस मौलाना को पकड़ लिया मस्जिद से, तो इन लोगों का भंडा फूट गया और वो हड़बड़ में इन जाके लोग वो कौन से विस्फोट लोग? कर- यही मुसलमान जो डॉक्टर थे। फिर वो कौन लोग हैं? वो देश के विरोधी हैं, ये तो वो कहते हैं। देश के विरोधी है, गद्दार है भारत के, क्या जवाब और है? स्लीपर सेल है। जो देखिए, हमारे दिवंगत जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ना है। वो जो आधा फ्रंट बताया वो यही गद्दार। और मैं बार बार कहता हूं, ये मुसलमान ही केवल क्यों होते हैं? कहते हैं कि भैया वो गरीबी में कर गया। ये इतना पढ़ा लिखा लोग कहेगा नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। जेएनयू का पढ़ा लिखा राइट की प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। और ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, तभी इनको बेल नहीं दिया है। पूजा जी, क्या जवाब है हाजी नाजिम जी? हाँ देखिए, जब ये हिंदू मुसलमान करेंगे तो देश के अंदर नफरत ही फैलेगी। हिंदू मुसलमान अरे सुन नहीं, लीजिए। यहाँ पे मुसलमान अरे सुन तो इन्वॉल्व है। लीजिए। कोई हिंदू नहीं, इन्वॉल्व है नहीं, क्या उस राइट अब सुन तो में? लीजिए, मैं- बता सुन दो। तो लीजिए। भाई आपने बार बार मुस्लिम नाम लिया, तो Of मैं course अब सुन तो सुनूंगा, लीजिए। अब- शर्जील इमाम अब सुन और लीजिए। जितने डॉक्टर अब मैं पकड़े आपको गए एक वो चीज हिंदू बता दूं, हैं। सुन लीजिए। उसमें एक लड़की भी अरे, पकड़ी गई, अब तो बिल्कुल उससे सही करे। वो ये लब देखिए, जिहाद एक- करके उसको 8 लाख रुपया वो एक लिया गया। यूट्यूबर थी ज्योति, हाँ, जिसने वो भी गया, वो भी जेल में सुन तो है। लीजिए। हमने कभी छाती नहीं अरे पीटा सुन तो कि लीजिए। हमारी हिंदू लड़की है, उसको क्यों पकड़ लिया। लेकिन हमारे जैसे ही पड़ोसी मुल्क शर्जील जो इमाम की बात दहशतगर्द आती है, उसको आप देश लोग की छाती खुफिया पीटने बातों को लगते बताने हो। वाले कौन? नहीं, पर हाजी नाजिम जी एक फर्क है। नहीं, पर हाजी नाजिम जी एक फर्क है। वो देश के गद्दार हैं, यहाँ पे सब जो भी इंसान खड़े वो कह रहे हैं। आप कह सकते हैं क्या कि उनको वो भाई ये इन्होंने कहा वो कि देश के गद्दार हैं? नहीं, सुन लीजिए। नहीं, मुझे आपत्ति सुन लीजिए। अरे खामोश होकर सुन लीजिए अब बात। आपने क्या कहा कि भारत के मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे? मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मुसलमानों में उनका भी नाम आता है जो इन्होंने कहा है। 10 सेकंड हाजी नाजिम भाई, दोस्तों आपको बता दूं, जिस दिन हमारे कलाम साहब की डेथ हुई थी, उसी दिन आतंकवादी एक जम्मू कश्मीर में मरा था। कलाम साहब के जनाजे में देख लो कितने लोग शामिल हुए और उस आतंकवादी के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए, तो आप फर्क समझ सकते हो। जल्दी से एक सेकंड देखिए। नमस्कार, जय हिंद। कोर्ट का फैसला, सवाल ये है आज कि क्या मैसेज आज कन्वे हुआ इससे? देखिए, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। साफ साफ मैसेज है, जो अपराधी हैं, अपराधी तत्व हैं, जो समाज में बिखराव बटाव और समाज के खिलाफ काम करते हैं, कोर्ट उनके खिलाफ सख्त है, उनको जमानत नहीं मिलेगी। और जैसा भी अब्दुल कलाम साहब का नाम ले रहे थे, अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे कि भारत पहले है, देश पहले है, मेरी सेवा पहले है, काम पहले है। वो कभी अपने आप को मुसलमान नहीं कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि शरिया मेरे लिए पहले है। जिसके लिए देश पहले हो तो वो ऐसे ही सेवा करेगा। और उनको सब अच्छा मानते हैं, सब अपना मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, बड़ा मानते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके बड़े भाई के पैर छुए। मैं भी अभी उनके पोते से मिला था, मतलब बड़े भाई के बेटे से और उनके बच्चों से। तो वो वैसे लोग हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं। वो कट्टरपंथी थोड़ी हैं जो कहते हैं कि नहीं, देश नहीं, संविधान नहीं, शरिया पहले है। और आपने देखा होगा जब कलाम साहब हमारे बीच में से गए तो कितने वहाँ पे मुसलमान दिखाई दिए आपको? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिखाई दिए? नहीं दिए। लेकिन जनाजे में दिखाई देते हैं जब आतंकवादी मारे जाते हैं। तो कट्टरपंथियों में और आम मुसलमानों में ये फ़र्क है। कोई भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, कट्टरपंथियों के खिलाफ है। और कट्टरपंथियों को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। कौन है ये देश के लिए ऐसी नफरती बातें करने वाले लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस पर
मैं उनको सम्मान करता हूँ। और मैं जो एक बात करने जा रहा हूँ, पूजा जी, आज हमें पीड़ा होती है कि इस देश के अंदर मुसलमान ही क्यों हों, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे वो हिंदू बहन बेटियों की हत्या करने वाले हों, चाहे वो सरेआम बम फोड़ने वाले हों, चाहे वो धरना प्रदर्शन करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने वाले को लोग हों। एक सवाल है मन में, और देश का, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो भी कटघरे में है। और हिंदू पूछ रहा है आज हमसे कि आज क्या सन 47 में हमने आपको इसलिए पनाह दी थी। नहीं, हिंदू पूछ रहा है या फिर मुसलमान और बाकी के धर्म के लोग भी पूछ रहे मैं हैं? दोनों पूछ रहा हूँ। मैं हिंदू मतलब सामूहिक हिंदू को मतलब पूरा हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तानी आज हिंदुस्तानी कह रहे हिंदुस्तानी हैं। पूछ रहा है हमारे से, मुसलमानों से, क्या आपके बुजुर्गों को, आपके बड़ों को हमने इसलिए रोका था, इसलिए प्यार किया था कि आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा हाथ बटाओगे, हमारा हाथ नहीं काटोगे। हिंदू गुस्से में थप्पड़ तो मार सकता है, लेकिन पूजा जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, वो पीठ पे चाकू नहीं भोंक सकता। और आज हमने देखा है कि 70 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, आज तक घटी हैं, वो कहने के मुसलमान क्यों पाया जाता है, उसकी एक दो विचारधारा पता है। है ना आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मुसलमान ही क्यों पाया जाता है, उसकी दो विचारधारा है कि जो कट्टरपंथी मौलाना है, जो चाहते हैं कि दुनिया में केवल हिंदुस्तान, दुनिया में केवल मुसलमान ही राज करे, दूसरा धर्म के लोग मारे जाएं। और हिंदू कहता है वासुदेव कुटुंबकम। उस भोले वाले हिंदुओं को, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको मारा जाता है। और कौन मारने वाले हैं? वो मुसलमान ही मारने वाले हैं। ना तो किसी यहूदी ने मारा, ना किसी नसारा ने मारा, ना किसी ईसाई ने मारा। हिंदुस्तान के रहने वाले, विदेशों में रहने वाले हिंदुओं को, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी ईसाई ने, किसी भी बौद्ध ने, किसी भी समाज के लोगों ने नहीं मारा। अगर मारा तो मुसलमान ने क्यों मारा है? ये दुश्मनी उन लोगों की, ये लोग वो करते हैं जो मौलाना हैं, जो कट्टरपंथी फैलाते हैं। एक बात करते हूँ, मेरे नबी के जो चाचा थे, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था, लेकिन सारी बातें वो मेरे नबी की बात मानते थे, वो उनकी बात मानते थे। ये पैगाम दिया है मेरे हुजूर सभा कायनात ने कि सुनो मुसलमानों, आप सबकी बात माननी होगी, वो चाहे वो देश के हित में हो, चाहे समाज के हित में हो, चाहे वो संस्कार संस्कृति के हित में हो। आप किसी से विरोध मत करो। आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, और यहाँ पर मुसलमान बम फोड़ रहे हैं। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और एक संस्था, हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है, शिक्षा संस्था, उसका पास आउट लड़का, वो शिक्षक के बाद क्या कहता है कि मैं टुकड़े कराऊंगा देश के, मैं मुसलमानों को रोड पर बैठाऊंगा। ये टुकड़े गैंग की जो विचारधारा है, हम उसे नकारते हैं। और आज हमें इसको करना पड़ेगा, हिंदू नहीं करेगा। आज जो देश के मुसलमान हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो हिंदू से प्यार तो करते आपके हैं। साथ कितने लोग खड़े हैं जो जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं कि हमें करना पड़ेगा, उस लड़ाई में कितने लोग हैं आपके साथ? पूजा जी, मुट्ठी भर हैं, लेकिन मुट्ठी भर फैल जाएंगे तो अपना काफिला बनाएंगे। मैं सभी से, मौलानाओं से और खासकर जमीयत से ऐलान और करता जिन हूं, मुट्ठी भर का जिक्र आप कर रहे हैं, उनका सामना कितने लोगों से है? पूजा जी, भेड़ियों से और शेर का मुकाबला है आज। उस तरफ भेड़ियां हैं और इस तरफ शेर हैं, तो शेर भेड़ियों को भगा देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, जो हिंदुओं से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान की माटी से प्यार करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो तिरंगे से प्यार करते हैं, वो इस्लाम को बचाने के लिए और मुसलमानों को उनकी औकात दिखाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए आगे आना होगा। देश के मुसलमानों, देश के मुफ्तियों, देश के मुसलमानों, देश के मुफ्तियों, देश के उलमाओं, देश के राजनीतियों, अब आपको आगे आना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू हमसे प्यार करता है, हमें उसका प्यार का बदला देना होगा, उससे प्यार करना होगा। यही मेरा मांगना है। देश प्रेम कर लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो देश प्रेम है। जिस देश में रहते हो आपको उसी देश से प्यार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया कि राष्ट्रद्रोही, देशद्रोहियों के लिए राहत नहीं है। देखिए, उसी सुप्रीम कोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत भी मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता की अदालत में वो आरोपी नहीं है। जनता की अदालत उनको माफ कर देगी। देखिए, ताहिर हुसैन को भी जमानत मिल गई, दिल्ली दंगों का बहुत बड़ा आरोपी था, उसके घर से पत्थरबाजी हुई थी, हिंदुओं को मारा गया था, एक आईबी के इंस्पेक्टर को या अधिकारी को मारा गया था उसी के घर से, लेकिन जमानत मिल गई। तो क्या जनता उसको माफ कर देगी? सवाल ये है कि देखिए, अदालत में केस कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल और बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंह भी उनके लिए लड़ रहे हैं, जो इस देश के खिलाफ हैं। उनके लिए जब इतने बड़े बड़े वकील लड़ रहे हैं, तो एक ना एक दिन उनको जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन जनता को यह भी देखना होगा
कि भाई उनको कभी माफ नहीं करना है। और ये बात अदालत की भी नहीं है, ये बात है विचारधारा की। विचारधारा कौन सी? लेफ्ट लिबरल विचारधारा, जिसमें मुस्लिम इंक्लूड हो जाते हैं। और फिर वो जब लिबरल नहीं होते मुस्लिम, देखिए एक चीज मान लीजिए, मुसलमानों में लिबरल नहीं होते हैं, लेकिन अगर वहां जैसे ही भारत और लोकतंत्र या किसी लोकतांत्रिक देश में होते हैं तो वो लेफ्ट लिबरल बनने की कोशिश करते हैं। और देखिए इसी लेफ्ट लिबरल लोगों ने जोहरान ममदानी से भी लेटर लिखवा लिया है। वो बात सही है कि लिखवाया गया है, और यहाँ के लिए भी एक तरीके से भारत के लिए चुनौती है कि भाई देखिए है क्या कि देश की जनता को समझना होगा। ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि आप ऐसे ही लड़ लेंगे इसको। IITN है ना, बॉम्बे से पास आउट है शर्जील इमाम, और ये जो उमर खालिद है ये JNU से PhD है। ये इस देश के टॉप इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से इस देश के टॉप ब्रेन पढ़ते हैं यहाँ, और वहां से पास आउट होके इस देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले, दंगों की साजिश रचने वाले, और CA के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले। और उस आपको लग रहा होगा कि ये बस 2 ही लोग हैं, नहीं, 5 जिनको जमानत मिल गई है, या फिर औरों को जमानत मिल गई है, या वो जो यहाँ बैठे हुए थे CA NRC के खिलाफ, वो सब के सब इस देश के द्रोही थे। जो भी इनकी सपोर्ट करता है वो देशद्रोही है, और ये देश के जनता को समझना है। अदालत ठीक है, अदालत तो वहां सबूत और ये और दबाव, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी मैनेजमेंट भी होती है अदालतों में, हमें सबको पता है। अगर जो कपिल सिब्बल वहां वो किसी का केस लड़ रहे हैं तो कपिल सिब्बल को पता है कैसे मैनेज करना है। और ऐसा देखिए, मैं एक और चीज बता दूं, एक ना एक दिन जमानत भी मिलेगी दोनों को। और एक और चीज बता दूं कि दोनों चुनाव भी लड़ेंगे इसी देश से। ये इस देश की जनता को तय करना है कि उनको वोट नहीं आनी चाहिए। वो देखिए ऐसा नहीं हो पोस्टर बॉय हैं, आपको लग रहा होगा देशद्रोही हैं। देशद्रोही मेरी नजरों में इस देश से प्यार करने वालों की नजरों में देशद्रोही हैं। हाजी नाजिम की नजरों में देशद्रोही नहीं है, और वो जमीत उस्लेम हाजी नाजिम नहीं है आपकी नजरों में देशद्रोही? देखिए मैं ऐसे लोगों की नजरों में वो पब्लिक के पास नहीं है ना। वो एक दिन चुनाव लड़ेंगे और ऐसे लोग जाके प्रचार भी करेंगे। और ये मेरी बात आज याद रखिएगा पूजा जी, मैं आपके शो में बोल रहा हूँ जनता की आवाज में, कोई वो इस देश से चुनाव भी लड़ेंगे और एक पार्टी उनको टिकट भी देगी। जो पार्टी देखिए, जो पार्टी के वकील चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनके लिए केस लड़ रहे हैं, वो टिकट भी देगी इस देश को। मैं जवाब देना चाहता हूँ। भाई बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं। मैंने कहा कि जो देश का गद्दार है उसको हम कभी माफ नहीं कर सकते। और देखिए कोर्ट ने उनको देश का गद्दार, जिनको जमानत मिली है वो देश के गद्दार हैं या नहीं है? जिनको जमानत इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते? आप सुप्रीम कोर्ट में सवालिया निशान लगा रहे हैं। अरे ताहिर हुसैन के घर से सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसका मतलब जिनको जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, यही देश में एक विचारधारा चल रही है। जी एक सवाल ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिन 5 को जमानत मिल गई वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो पाक साफ हो गए क्या? हाँ देखिए, ये कोर्ट करेगी कि मैं अभी जनता की अदालत में है सर, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हम जनता की अदालत की बात कर रहे हैं। यह जनता की अदालत है ना, मैं जनता के पास जाऊंगी कि जनता की अदालत में वो है कि नहीं दोषी, पर आपकी नजर में है कि नहीं? हाँ देखिए, मैं अपने कोर्ट पर, अपने भारत के संविधान, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं हाजी ना पूजा जी, मैं अपने कोर्ट और अपने संविधान पर विश्वास। हाजी नाजिम जी, आपकी नजरों में पूजा यादव कैसी पत्रकार है? बहुत अच्छी है। ये आपकी सोच है ना, ऐसी उनके बारे में पूछ रही हूँ, उनके बारे में बताइए, उनके बारे में हाजी नाजिम क्या विचार रखते हैं? उनके बारे में मेरा कोर्ट बताएगा। मेरे बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में आप लेफ्ट लिबरल कौन है? लेफ्ट लिबरल कौन है? इस देश के लिए घातक कौन है? इस देश के लिए ये घातक नहीं है, उनकी देखिए विचारधारा क्लियर है। इस देश के लिए ये घातक है जो उनको दोष मुक्त नहीं किया ना सर। इस देश के लिए पूजा जी ये घातक ने भी उनको दोष मुक्त नहीं किया, जमानत मिली है पब्लिक के पास जाते हुए। जल्दी से थोड़ा पब्लिक आगे की तरफ आ जाए, जो बोलना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ कोई दे सकता है क्या पब्लिक में? हाँ जी, सबसे पहले ऐसे लोगों को कोई साथ नहीं देगा। हम लोगों ने उसके वीडियो देखे हैं, उसके कमेंट्स सुने हैं। JNU में जिस समय उसने क्या स्पीच दी थी, और जनरल उसमें CA NRC में स्पीच दी थी, उसके लिए तो फांसी की सजा होना चाहिए। जमानत किसी को मिले नहीं मिला अलग सेपरेट है, क्योंकि जो आदमी गद्दार है उसको गद्दारी पूरी उसकी क्या कहते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए, एक उसके कोर्ट के थ्रू हो, वरना पब्लिक की अदालत में हो। ऐसे आदमी को बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, देश का हर आदमी करना चाहिए। और साथ में सबसे पहले उस समाज से जिससे आता है, उस समाज के लोगों को उसको बिल्कुल समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मेरा देश है तो सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद अब सेकेंड ही है। ऐसे लोगों के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ करना चाहिए, एकदम बहिष्कार होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। और इन लोगों को जमानत बाई चांस किसी एविडेंशियल अभी उस पर मिल जाती है, प्रूफ नहीं प्रोड्यूस होने के बाद, पर पब्लिक ने देखा है
बहुत सारे लोगों ने पब्लिक की अदालत आप में ये माफी नहीं बताइए, मिलेगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, किसी ने खुलेआम मर्डर किया है पर कोई उसका प्रूफ नहीं दे पाता है। क्या पब्लिक को नहीं मालूम है इस आदमी ने मारा है? क्या इस आदमी ने कितना, क्योंकि डर की वजह से शायद कोई बोल नहीं पाता है। ऐसे कितने जनता की अदालत में मुजरिम होते हैं। देखिए, आयुषी हत्याकांड हुआ था, उसमें कोई सबूत नहीं मिला, तो क्या आयुषी मरी नहीं? मरी ना, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उसी जेएनयू से आता है जिसमें नारे लगे थे तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, हम उस कोक में पीतल भर देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। बिल्कुल, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि धर्म और देश की बात हो रही है। हमारे लिए धर्म भी वही है, देश ही धर्म है, धर्म ही देश है। दूसरी बात, जो व्यक्ति पीएचडी करके चिकन नेक को काट के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है, मुझे दुख है इस बात का कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। उसे फांसी क्यों नहीं हुई अभी तक? उसको तुरंत फांसी होनी चाहिए। स्टेटमेंट दिया था, बिल्कुल फांसी उसी दिन होनी जिस दिन चिकन नेक के लिए हमारे देश की विडंबना ये है कि हम सिर्फ कभी भी कुछ देश के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाता है या विद्रोह किया जाता है, हम सिर्फ मोमबत्ती और पोस्टर ये जलाते हैं। वो सीधा इंसान जला रहे। कब जागोगे आप? कब जागोगे? मैं अपने सनातनियों भाइयों को बताना चाहता हूं और अपने भारतवासियों को बताना चाहता हूं, अभी भी मौका है, जाग जाओ भाई। भाईचारा निभाओ। अगर भाईचारा ही होता ना तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश ना होता। जय हिंद, जय भारत। भाईचारे की शुरुआत भारतीय मुसलमानों को करनी पड़ेगी। उनको कब्रिस्तान में बिल्कुल भी जगह मत दो जो देशद्रोही करे। उनके लिए हमारी जमीन इतनी सस्ती नहीं है। एक बात है पूजा मैम, ये कांग्रेस की जितने भी प्रवक्ता या उनके टीम जितने उनके समर्थक में लोग हैं, वो तो संविधान को मानता ही नहीं है। अगर इधर के सरकार कुछ भी न्याय अच्छा हो, कोर्ट अच्छा दे, रिजल्ट तो कहता है नहीं संविधान खतरे में है, फिर ये कोर्ट पे क्यों चले जाते हैं ये सारे प्रवक्ता? नहीं, आपको पता है कि जिस दिन हमारे कलाम साहब का दफनाया जा रहा था, कलाम साहब को, उस दिन एक और देशद्रोही को भी दफनाया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, जो देशभक्त बनते हैं और ये इनका सपोर्ट करते हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद का, कि कितने लोग कलाम साहब के जनाजे में आए थे और कितने लोग याकूब मेनन में गए थे और क्यों गए थे। और अगर आप उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन सब का सपोर्ट करोगे, कल को आपका घर बर्बाद होगा, कल को आपका घर टूटेगा, आपका चिकन नेक टूटेगा, कल को आपके बहू बेटियों की इज्जत जाएगी। आप हिंदुस्तानी हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। आप पाकिस्तानी, आप हिंदू मुसलमान मत करो, आप हिंदुस्तानी हो। सरिया से पहले देश को रखो, संविधान को रखो। आप संविधान मानते हो, कहते हो कि मैं संविधान मानता हूं, तो सरिया से पहले आपको संविधान रखना पड़ेगा। शरिया से पहले संविधान ही है ना जो हमें ताकत देता है। तो ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करें? सर, उनको बिल्कुल पनिश करनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए जी? फांसी होना चाहिए मैम। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? सीधा फांसी। क्या होना चाहिए? फांसी। आप नहीं बोल पाएंगे? फांसी देना चाहिए। हाँ जी, देश के दुश्मनों के साथ क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। देश को बांटने की बात करने वालों का क्या अंजाम होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए। हाँ जी, फांसी होना चाहिए। देश को बांटने की बात करने वाला है क्या हिंदुस्तानी? सऊदी अरब में है ना, बीच चौराहे पे खड़े करके गोली से उड़ा देना चाहिए। वो जो वहाँ हो रहा है सऊदी अरब में, वो अपने भारत में आना चाहिए। देश को बांटने की बात करने वाली सोच आती कहाँ से? एक इस सरकार को हमारी तरफ से और जनता की तरफ से एक ऐसा मजबूत कानून लाए जो हमारे देश के बारे में गलत सोचता है। सोच भी गलत है। बीच चौराहे पे जैसे इंग्लैंड की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं और देश की बात करते हैं, उस तरह के कानून इंडिया में भी हो। बीच चौराहे पे समाज के सामने में उसे गोली मारा जाए, जिससे भयभीत होगा, ऐसा कदम उठाने से काम नहीं करेगा। पढ़े लिखे लोगों की सोच ऐसी कैसे हो जाती है? वही तो, ये इंडिया में रह के, इंडिया का खा के, इंडिया का सब कुछ पढ़ लिख के और फिर गद्दार होता है तो आदमी मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हम इतना स्नेह देते हैं और हमारे साथ ये छुरी भोंकने का काम करता है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है गलत। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। वो संसद में खड़े होकर पूरे में बैठकर वहाँ पे बोलते हैं हिंदू देशद्रोही है, हिंदू देशद्रोही है। वही यहीं का वोट बैंक लेकर, झूठे वोट बैंक लेकर और यहीं के नेता बनकर सिर्फ हिंदू समाज को ही क्यों टारगेट करते हैं वो, और सीधा नेता प्रवक्ति के पद पर होकर।
और कोई बोलना चाहता है पब्लिक में से? सबसे पहले तो ये कहना छोड़ दीजिए कि पढ़े लिखे ऐसा क्यों कर रहे हैं, पढ़े लिखे ऐसे क्यों कर रहे हैं। इससे एक नेरेटिव ये जाता है कि यहाँ जितने खड़े हैं सबके पास तो डिग्री नहीं है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास डिग्री नहीं है वो अनपढ़ है या वो देशद्रोही? नहीं, पढ़े लिखे होने का और ये देश नैरेटिव बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है कि एक नैरेटिव ये आता है ना कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इस तरह की मैं ये हरकतें कहना चाह रहा हूँ, करते हैं, या देशभक्त उनको होने गुमराह का किया जाता उसके है। पढ़े लिखे होने ना होने से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिखे होने का, अगर सच में पढ़े लिखे होते ना, मदरसे में उनका माइंड वॉश होता है। अगर सच में पढ़े लिखे होते ना तो डॉक्टर बन के जाके फट नहीं जाते। पढ़ाई करिए, गलत वे में बन जाते हैं। सच में पढ़े लिखे होते स्लीपर सेल्स नहीं बन जाते, खुद को मार के लाल किले पे ऐसे फट जाना, अपने आप कार i20 कार के साथ फट जाना, लोगों को इतना नुकसान पहुंचाना, हमारे देश को इतना नुकसान पहुंचाना। मैम ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बिल्कुल मार देना चाहिए एकदम। मैं कहता हूँ उमर खालिद को यहाँ बुलाना चाहिए और यहीं इसी वन वेब पे लटका कर आपके कैमरे के सामने लाइव उसको फांसी दी जानी चाहिए। आने वाली 7 पुश्ते ये करने के भी 100 बार सोचेंगी। सर लेकिन एक बात आ जाती है कि ऐसे लोग अगर देश में पैदा हो रहे हैं तो उनकी एक बात तो है कि जिम्मेदारी तो सरकार की आती है ना कि ऐसी मानसिकता के लोग पैदा कैसे हो रहे हैं, ऐसी साजिशें कैसे रच दी जाती है। 55-60 साल जो सत्ता रही वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने सत्ता चलाई, मुस्लिम फर्स्ट नीति के साथ उन्होंने सत्ता चलाई। अगर वो न्यूट्रल तो मुस्लिम फर्स्ट से प्रॉब्लम है क्या? है, क्योंकि शरिया ऊपर नहीं होना चाहिए, संविधान फर्स्ट। नहीं, मुस्लिम फर्स्ट होना और शरिया फर्स्ट होने में तो फर्क है ना। नहीं, बिल्कुल एक है। इंडियन फर्स्ट होना चाहिए, हिंदुस्तानी फर्स्ट होना चाहिए, मुस्लिम फर्स्ट क्यों? सभी जैसे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को भारतीय मानते हैं, ना वो मुसलमान मानते, ना हिंदू मानते, ना सिख मानते, ना ईसाई मानते हैं। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं सभी को एक माना? कमजोरों जैसे जैसे जो अभी तक की सरकारें रही उनको लगता था कि मुसलमान कमजोर है, पीछे है, उनको आगे लाना है, इसलिए उनका हक ज्यादा हो जाता है या इसलिए उनको ज्यादा फैसिलिटीज फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। मुस्लिम फर्स्ट गलत है, हिंदुस्तानी फर्स्ट जरूरी है। क्योंकि जब आप मुस्लिम फर्स्ट करते हो तो वो कहता है कि शरिया फर्स्ट, संविधान सेकंड, और शरिया फर्स्ट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। क्या हाजी नाज़िम जी फिर मैं आपके पास देखिए, अब जब झूठ का ही बाजार चल रहा है तो अब हाजी नाजिम खान की सच्चाई पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। भाई हाजी नाजिम खान अपनी जनता के सामने कहता है। अब देखिए भाई, मैं ये कहता हूँ मैं अपनी जनता के सामने कह रहा हूँ, हाजी नाजिम खान का सिर्फ और सिर्फ संविधान सर्वोपरि है। हाजी नाज़िम जी, लेकिन इसका जवाब वैसे तो ये लोग भी देंगे जवाब, पर मैं एक जवाब, शंकराचार्य ने अगर ये कहा तो फिर इस बात पे कितने लोगों ने इत्तेफाक रखा? क्या मनुस्मृति के खिलाफ लोग बोलते नहीं है? आप बोल सकते हैं शरीयत के खिलाफ। हाँ सुन लीजिए, आप गलत के खिलाफ नहीं सुन लीजिए मेरी देखिए 2 आंखें हैं। एक आंख से मैं अपने भारत का संविधान देखता हूँ और दूसरे से मैं अपने मजहब इस्लाम। अब मेरी तो दोनों आंखें, मैं अपनी दोनों आंखों में से कैसे कह दूं कि मेरी एक आंख खराब है? मेरे लिए तो दोनों अजीज हैं। लेकिन बात जब यहाँ पे आती है, यहाँ सिर्फ और अभी एक मेरे भाई थे, मैं उनकी बात से बड़ा मुतमईन था। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की लाशें भारत में नहीं दफनानी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ उस भाई का, और मैं भारत सरकार से कहता हूँ, और भाजपा के प्रवक्ता है कि भारत का एक हाजी नाजिम और मुस्लिम समाज और पीस पार्टी आपत्ति करती है कि अगर कोई भी आतंकवादी को मेरी आर्मी की सेना भारत के अंदर मारती है तो आप आतंकवादी मान कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मैं नहीं, अब बात तो सुन लीजिए। उनकी लाश, ये कि आप मान ही नहीं उनके दफना दफनाने वाली बात कहां से आई? पूजा जी मैं कह रहा हूँ उनकी लाशों को भारत की एक सवाल पब्लिक ने और भी पूछा। जिन एपीजे आप एक सेकंड, जिन कलाम साहब का आप जिक्र बार बार करते हैं, उन कलाम साहब के जनाजे में कितने लोग थे और दूसरा एक आतंकी के जनाजे में कितने लोग थे? हाँ देखिए, ये और सुन लीजिए, आप याकूब मेमन की बात करते हैं। हाजी नाजिम खान अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के विचारधारों के साथ खड़ा है। और रही बात, नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि उनके साथ उनके जनाजे में कितने लोग थे? हाँ, मैं वही चीज तो कहना चाहता हूँ। जिनके नाम का डंका पीटते हो, जिनके नाम पर ये कहते हो कि वो भी मुसलमान थे, उन्हीं मुसलमान के साथ में कितने लोग खड़े थे जनाजे में? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ सब भारत के ढाल बनाने के लिए आप लोग सब भारतीयों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो लोग बुरहान के मैयत पे थे, हाजी नाजिम खान उनकी मुखालफत करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने अबुल कलाम जी की बात की। अबुल कलाम जी एक थे। हमारे देश का जब 47 में आज़ादी हुई तो शहनाई वादन किए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। जब उनकी भी मृत्यु हुई तो ये जो मुस्लिम समाज का वर्ग कहता है ना, उनके जनाजे में कितने प्रबुद्ध लोग जाके आए, ये जितने भी टीवी पे देखते हैं। दूसरी बात, अब्दुल हमीद, उनके परिवार पे कौन गया? जब उनकी शहादत का कुछ वर्ष था तो बीजेपी के सरकार के लोग गए थे। तो यहाँ पे हम
उस तरीके के विचारधारा के मुसलमान को अपने में समाहित करना चाहते हैं। आज अगर बिहार के गवर्नर हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, उनकी विचारधारा देखो, ये दूसरे मुस्लिम जो है वो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते, क्योंकि वो आज मुस्लिम समाज में उनसे बड़ा, चाहे शरिया हो, चाहे मुस्लिम का लॉ हो, चाहे कुरान हो, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है भारत में। दूसरी बात, हाँ, मोहम्मद आरिफ, दूसरी बात ये कह रहे थे कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, मैं बार बार क्यों जिक्र किया था, पहले ही सुप्रीम जो भाई ने बोला था कि 5 लोगों को जमानत मिली, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहां जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी देश के खिलाफ बोलता है, देश के खिलाफ क्या बोलना, पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको याद होगा साउथ के राज्यों में कोई राज्यसभा का सीट जीता था और वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहां पे राज्यसभा की सीट जीतने पे वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या हमारे देश का कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि अगर देश में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान का फ्लैग लगाता है तो उसको कड़ी सजा मिले? तो ये हमारे कोर्ट की भी गलती है, वो मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। भाई हाजी नाजिम खान भारत जिंदाबाद की बात करता है। देखिए पाकिस्तान के नारे किसने लगाए? हाजी नाजिम खान तो पाकिस्तान को अपने पैरों की नोक पर रखता है। और देखिए मैं अपने भारत के साथ हूं, भारत का हर नागरिक भारत के साथ है। आपने देख लिया होगा पहलगांव की घटना में 140 करोड़ की आबादी मोदी सरकार के साथ थी, आर्मी के साथ थी। इससे बड़ी बात और क्या हो? देखिए हाजी नाजिम जी ने जो कहा कि मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन ये कभी भी ऑन स्क्रीन कभी भी नहीं बोलते कि ये गद्दार हैं या नहीं है। और रही बात आपकी कश्मीर घाटी में जो भी नहीं, सरकार आपको क्यों दे देंगे? एक लाइन से आउट कर देंगे। कैसे आउट कर देंगे? आप तो उनका समर्थन कर 10 साल पहले था आपके पास में। सरकार किसको दे दे? किसको देना है सरकार? पीस पार्टी को या देश के मुसलमानों को? नहीं देखिए मैं कहता हूँ या देश के मुसलमानों को नेतृत्व नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं क्या? मैं तो कहता हूँ कि देखिए अरे पीस पार्टी मैं तो राष्ट्रपति हुए। पूजा जी, मुझे कैंसर हो जाए तो दवाई मैं ही खाऊंगा ना। अगर मुझे कैंसर हो जाएगा तो दवाई मैं ही खाऊंगा। आज इस देश के मुट्ठी भर मुसलमानों को इस्लामिक कैंसर हो गया है, उस कैंसर को हमें करना होगा। ये देश के मुसलमानों को, मुफ्तियों को, मौलानाओं को, जो इस देश के ताने वाने से मोहब्बत करते हैं, तो उनको उस जहादी कैंसर की इलाज तो करना पड़ेगा। जिहादी चाहे बेटियों को मारते हो, कहते हैं जिहाद जैसा कुछ है मेरी बात सुनो ना, मैं सुनूंगा। चाहे वो हिंदू बहन बेटियों को मारते हो, चाहे वो बम फोड़ते हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो, चाहे वो देश को टुकड़ा करना चाहते हो, वो एक कैंसर है, मुसलमान के अंदर आ गया है। उस कैंसर को जो इस देश के वाकई में मुसलमान हैं, जो एक अच्छे धर्मगुरु हैं, उनको आगे आना होगा और इन कैंसर का इलाज कीमो के माध्यम से हमें खुद करना पड़ेगा। हिंदू नहीं कर सकता, मुसलमान ही करेगा, क्योंकि आज मुसलमान क्या है कीमोथेरेपी? यहाँ पर कीमोथेरेपी है कि जो मुसलमान, चाहे वो सर्जिकल इमाम हो, चाहे बम फोड़ने वाले हों, चाहे वो हिंदू बहन बेटी को मारने वाले हों, उनका सामूहिक बहिष्कार, उनका आर्थिक बहिष्कार, उनका क्रियाकर्म का बहिष्कार हमें करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमें तो अभी नहीं हो रहा है ये? अभी कौन कर रहा है? हाजी नाजिम तो कह रहे हैं कि करते हैं। सुनो, ऐसे गद्दारों के साथ हम नहीं एक करें। सुनो मुझे, हाँ बिल्कुल ठीक है आपने। एक मुसलमान जो जिहादी मानसिकता का हो, जो किसी बहन बेटी को मारा हो, या किसी की फांसी हो, या किसी को मार दिया गया होगा, तो क्या किसी कब्रिस्तान में से मना किया है? सभी दफन होते हैं कब्रिस्तान में, नमाज जनाजा भी होती है। सब विरोध करना अलग बात है, विरोध करना अलग बात है। गद्दार हो, जो देश के गद्दार हो, जो हमारे देश में गंदी नजर रखते हो, भाई भारत के पाक सरजमी पे नहीं दफना। आपने रोका, कितने अपराधियों के जनाजे को रोकने आपकी पार्टी गई? ये बता दीजिए केंद्र में कौन है? अरे सरकार तो आपकी है, मतलब सरकार तो इनकी पार्टी और इनके नेता 3 में ना 13 में किस पार्टी का नाम ले रहे हैं? कहीं हैं भी ये बेकार में वो की प्रधानमंत्री बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। और देखिए ये सुनिए अरे आप 3 में ना 13 में रहने दीजिए, 3 में ना 13 में आप सुनिए। पूजा जी ये बोल रहे हैं कि वो कर देना चाहिए। याकूब मेनन के लिए 1 लाख से मुसलमान ज्यादा थे मुंबई में, है ना? सुनिए, जब रोहिंग्या मारे जा रहे थे वहां बर्मा में, तो आजाद मैदान में किसने उसको ज्योति को लात मारी थी? मुसलमानों ने मारी थी ना, भारत के ने। ये बात कर रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, ये संविधान ये ना, अरे आप नहीं मानते, हमें पता है आपकी पोल। ये क्या है? संविधान को मानता हूं, इनका चेहरा खाने का और है, दिखाने का और है। ये यहाँ आके संविधान की बात करते हैं, यहाँ आके संविधान की बात करते हैं, थोड़ी देर पीछे जाके शरिया की बात करते हैं। ये है तो कहा कि एक आंख शरिया है, एक आंख संविधान। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये इनके खाने के दांत और दिखाने के और हैं। ये
दिखाने के लिए संविधान बात करते हैं, एक्चुअली में ये शरिया के फॉलोअर हैं सबसे बड़े। और ये देखिए इसीलिए फॉलोवर है, अरे नहीं आप किसके फॉलोवर है? भाई हाजी नाजिम खान भारतीय देखिए, है मुझे और देखिए संविधान को मानता है। ये ऐसे भारतीय हैं, एक दिन डिबेट में पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे थे कि मेरे पूर्वज वहां थे, मेरे पूर्वज वहां थे, इनको पाकिस्तान याद आ गया था। ये ऐसे भारतीय हैं, आज इनको मौका मिले ना, आज इनको मौका मिले कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना है भारत को, तो सबसे पहले हाजी नाजिम बोलेंगे हाँ बनना चाहिए। ये है क्या इनकी सोच गलत है? एक्चुअली में देखिए मुसलमान कैसे होने चाहिए, एहसान खान जी जैसे होने चाहिए, और मुसलमान ऐसे नहीं चाहिए इस देश को। ये क्या है? ये वही लेफ्ट लिबरल गैंग के सदस्य हैं जो इस भारत को तोड़ना चाहता है। बस यहाँ की डिबेट में आके संविधान खेल के चले जाते हैं, बाकी ये अंदर से वही है इस देश को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा उतावले लोगों में से एक। जो मुसलमान को देखकर टारगेट करता पूजा जी, है, आज देश देख रहा है हमारी हमारी तरफ, आज हिंदुस्तान देख रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। एक सेकंड हाजी नाजिम जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, जरा एक बार सर अपनी बात पूरी कर लें, एक सेकंड। पूजा जी, आज हिंदुस्तान देख रहा है हमारी तरफ, आज हिंदुस्तान देख रहा है मुसलमानों की तरफ कि मुसलमान का जो इतना क्रूर चेहरा है उसे कैसे धोएगा, साफ कैसे करेगा, उसे कैसे उज्जवल बनाएगा, वो कैसे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आज अगर टोपी लगा के चलने वाला मुसलमान है और साथ में हिंदू है तो रास्ता बदल देता है। ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। हमें पीड़ा है इस चीज़ की कि जिस भाई ने हमें हमारे कंधे पर हाथ रखा, जिस भाई ने हमारे साथ में, जिस भाई ने हमारे रात दिन मेहनत मिला के हमें रोजगार दिया, 80% हिंदू है, अगर वो हम बहिष्कार कर देगा तो हम जमींदोज हो जाएंगे, हम फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये आज हमारे एहसान बंदे हैं हिंदू, हम सलाम करते हैं हिंदू भाइयों को कि अभी भी हमें साथ कंधे से कंधे खड़ा है। आज हमारी बारी है। आपका भी तो हक है इस देश पर, मैं कह रहा हूं, कोई आप पर एहसान नहीं है, लेकिन हाँ भाईचारा आपके साथ निभाया जा रहा है और प्यार की बात की जाती है, ये एक बहुत अच्छी बात है। पूजा जी, हक तब होता कि तब इसकी माँ भारती के आंचल को नहीं काटा होता। तलवारों से उन गद्दारों ने इस माँ भारती के आंचल को फाड़ने में शर्म नहीं आई। उनको पता था कि पूर्वज इस माटी में दफन है। जो अपने पूर्वज का नहीं हुआ वो देश से कैसे हो सकता है? जो पूर्वजों को नहीं हो सकता वो इस देश के खिलाफ वोट करेगा। जिस हिंदुओं ने वासुदेव कुटुंब का नारा दिया उसकी पीठ में चाकू भरेगा। तो आज मुसलमान को यह साबित करना होगा कि हमारे देश पूर्वज हमारे देश में हिंदुस्तान के मिट्टी में दफन है। अगर भाई हमारा है तो हिंदू है, उनकी बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां अब टुकड़े नहीं होंगे, बहन बेटियों के लव जात नहीं होगा, उनको प्रेम जाल में नहीं फंसाएगा। अगर हमारी बहन है तो वही सगी बहन हमारी से ज़्यादा है। ये हमें तय करना होगा, ये मानना होगा। आज हमें बोलने से नहीं, हमें ज़मीन पर दिखाना होगा। आसमान से बारिश को दिखाना नहीं है, उस बारिश को ज़मीन पर उतारना होगा। ये मुसलमान का कर्तव्य है। मुफ्ती मौलाना को अब सब द्वेष मिटाकर और इस्लाम की कसम खाकर इस देश को इस्लाम दिखाना होगा, जो सच्चा इस्लाम है, जो मेरे नबी का इस्लाम है। मुल्ला मुल्ला का इस्लाम नहीं, जो मेरे नबी का इस्लाम है, जो मेरे मोहम्मद का इस्लाम है, जो मेरे अल्लाह का इस्लाम है, उसको दिखाना होगा। हाजी नाजिम जी थोड़ा आगे आइए, मैं सर फिर बस आपके पास आ रही हूँ। क्या अत्याचार हुए देश के मुसलमान पर? हाँ, तो अभी आपने कहा क्या अत्याचार हुए, हाँ। ये तो एहसान भाई बार बार मुसलमानों को ही कैटेगरी में करते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ कि ये अत्याचार बताइए आप। सुन तो लीजिए, आप बार बार ये रोना रोते रहते हैं, क्या अत्याचार हो रहे हैं इस देश के अंदर? आप सुन तो लीजिए पूजा जी देखिए आप भाई आप सम्मानित हैं, आप सुन लीजिए। अत्याचार बताइए ना हाजी नाजिम जी। सुन तो लीजिए, देखिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत की पाक सरजमी की मिट्टी से बना, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। पाक की मिट्टी से बना, कौन बना है पाक की मिट्टी से? भारत की पाक सरजमी मिट्टी, पूरी बात सुनिए, भारत की पाक सरजमी जो मैंने कहा। और देखिए मैं तो इसको चूमता हूँ। अरे आप चूमिए मत, आप ये बताइए जिस जमी को आप चूम रहे हैं उसने कौन सा अत्याचार आपके ऊपर कर दिया? हाँ देखिए अभी अभी ये बोल रहे थे वंदे भारत, इनको राष्ट्रगीत की पता नहीं। वंदे भारत बोल दो। सुन लीजिए मैं ये कहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता हैं हाजी नाजिम खान, भारत 24 पे कहता है कि सुन लीजिए आप राष्ट्रगीत बोलिए, हाजी नाजिम खान आपके साथ पड़ेगा। इस देश के हिंदुओं ने देश को मिलकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा, और जब तक देश मिलकर ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेगा, जब तक देश के लिए आप ईमानदार नहीं होगे, तब तक आपको यह कहने का भी हक नहीं है कि हमारे ये हक हैं। इस देश का संविधान अगर आपको हक देता है तो आपको जिम्मेदारी, आपको कर्तव्य भी देता है। कर्तव्य का निर्वहन जब आप करेंगे तब आप हकदार होते हैं संविधान से हक पाने के। और जिस दिन ये बात देश का एक एक नागरिक समझ जाएगा, तब तक हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसे देशद्रोही तब तक पैदा होते रहेंगे जब तक हम ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार नहीं करेंगे।